नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सौर मंडल के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो सौर मंडल के बारे में समझने से पहले आप सूर्य के बारे में समझिए। देखिए, सूर्य जो है यानी कि सन, ये दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा? एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26%। यानी कि हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है सूर्य में। आपको पता होना चाहिए कि सूर्य जो है ये नाभिकीय संलयन पे काम करता है। और अगर आप आगे समझिएगा, एक होता है परमाणु बम, एक होता है हाइड्रोजन बम। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पे काम करता है और एक हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन पे काम करता है। तो सूर्य जो है ये दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26%। टोटल कितना हो गया? 97%। और 3% अन्य गैस होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है? हाइड्रोजन। तो सूर्य जो है दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, अब देखिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो याद रखिएगा कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड लगता है। कितना सेकंड? किसी किसी में 8 मिनट 19 सेकंड, 20 सेकंड, यानी सेकंड आगे पीछे रह सकता है लेकिन मिनट सेम है, 8 मिनट 19 सेकंड या फिर 20 सेकंड। उसी तरह से चंद्रमा का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में, ठीक है, चंद्रमा का तो अपना प्रकाश नहीं होता है क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है चंद्रमा, लेकिन चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1 मिनट 19-20 सेकंड उसका भी लगता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, सौर मंडल के बारे में। यहाँ पे समझिएगा, ठीक है, एक एक सवाल को मैं डिस्कस करूँगा बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से। सबसे पहला दोस्तों सवाल बनता है कि सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन थे? तो सौर प्रणाली के जो खोजकर्ता थे वो थे कॉपरनिकस। कौन थे? कॉपरनिकस जो थे ये सौर प्रणाली के खोजकर्ता थे। यानी कि किसने खोजा था सौर प्रणाली को? तो कॉपरनिकस ने खोजे थे। अब देखिए, अगर हम बात करेंगे कि सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह है। ठीक है, टोटल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। बृहस्पति, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, अरुण, वरुण। ठीक है, टोटल यानी कि 8 ग्रह है सौर मंडल में। सौर मंडल कितने ग्रहों की संख्या है? कुल 8 ग्रहों की संख्या है। अगर हम आगे बात करेंगे कि कौन कौन से ग्रह, क्या नाम है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, ठीक है, किस ग्रह को किस नाम से जाना जाता है, तो समझिएगा दोस्तों। देखिए, तीसरा नंबर सवाल है कि ग्रहों की गति के नियम के प्रतिपादक कौन थे? यानी कि ग्रहों की गति के नियम, ठीक है, ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादक कौन थे? ये थे दोस्तों केपलर। ये आपको ध्यान देना है कि जो केपलर थे ये ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक थे। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो प्लीज़ थोड़ा सा आप उसको अति बढ़ा लीजिएगा। अगर 240 है तो 360 कर सकते हैं, 360 पे थोड़ा बढ़िया दिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन थे? केपलर। आगे देखिए, चौथा नंबर सवाल जो है दोस्तों कि सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है? हम आपको क्या बताया था कि टोटल 8 ग्रह है। ठीक है, तो सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है? तो वह है दोस्तों बृहस्पति। आपको ध्यान देना है कि बृहस्पति जो है ये सबसे भारी ग्रह है और सबसे बड़ा ग्रह भी है। बृहस्पति क्या है? ये सबसे भारी ग्रह भी है और सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन है? यह है दोस्तों बृहस्पति। ठीक है, अगला है 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है दोस्तों बुध। बुध जो है ये सबसे छोटा है और सबसे बड़ा क्या था? बृहस्पति था। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह और बुध सबसे छोटा ग्रह। इसको इंग्लिश में हम लोग मरकरी भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? मरकरी। ठीक है, बुध को। यहाँ समझिएगा कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह एवं भारी ग्रह बृहस्पति और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। बुध जो है ये सूर्य का मात्र 88 दिन में चक्कर लगा लेता है। अगर आपसे सवाल यहाँ से बन सकता है कि बताइए कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है बुध। बुध जो है सूर्य का 88 दिन में चक्कर लगा लेता है। कितने दिन में? 88 दिन में। तो याद रखिएगा कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। ठीक है, ये बुध जो है सूर्य का 88 दिन में चक्कर लगा लेता है। कितना दिन में? 88 दिनों में चक्कर लगा लेता है बुध सूर्य का। अगला है 6 नंबर सवाल कि सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? हम आपको बताए थे कि सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है दोस्तों बुध, जो 88 दिन, मात्र 88 दिन में चक्कर लगा लेता है बुध। तो सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? बुध है। अगला है 7 नंबर सवाल कि सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वह है दोस्तों वरुण। और वरुण को ठंडा ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वरुण को ठंडा ग्रह भी कहा जाता है। याद रखिएगा
कि वरुण को कौन सा ग्रह कहा जाता है, ठंडा ग्रह। सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, वरुण, यानी कि सूर्य से भी सबसे ज़्यादा दूर स्थित है वरुण, और पृथ्वी से भी। तो याद रखिएगा कि सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, वरुण, और वरुण को ठंडा ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है 8 नंबर सवाल कि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है यह है दोस्तों शुक्र। शुक्र को पृथ्वी की भोर का तारा, सांझ का तारा, या फिर पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है शुक्र को। शुक्र पर एक साल में 225 दिन होता है। कितना दिन होता है, 225 दिन होता है। शुक्र को सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी यहाँ पे पाया जाता है। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है, शुक्र ग्रह पे। ठीक है, याद रखिएगा। तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है दोस्तों, यह है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को भोर का तारा, सांझ का तारा, या पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। ठीक है, अगला है 9 नंबर सवाल कि पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो यह है दोस्तों इरेटोस्थेनीज। याद देखिएगा कि इरेटोस्थेनीज जो है ये पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला यंत्र है। ठीक है, नामक यंत्र कौन सा है, तो इरेटोस्थेनीज। अगला है दोस्तों 10 नंबर सवाल कि पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन सा है। तो याद रखिएगा शुक्र और मंगल ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह ये पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, मंगल के 2 उपग्रह हैं, याद रखिएगा, ग्रह और उपग्रह। ठीक है, मंगल के 2 उपग्रह हैं, कौन कौन सा है, तो फोबोस और डिमोस। याद रखिएगा, फोबोस और डिमोस। ठीक है, आगे ऐसे हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ देख लीजिएगा कि मंगल के 2 उपग्रह है, फोबोस है और डिमोस है। देखिए, बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं, बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है, कौन सा है, चंद्रमा, वो हम आगे देखने वाले हैं। देखिए, पृथ्वी की एक उपग्रह है, वो कौन है दोस्तों, तो वो है चंद्रमा। ठीक है, तो पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र और मंगल। ठीक है, मंगल के 2 ग्रह हैं, 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। ठीक है, और उपग्रहों में सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो वह है दोस्तों डिमोस। याद रखिएगा, डिमोस जो है ये उपग्रहों में सबसे छोटा उपग्रह है। अगला है दोस्तों 12 नंबर सवाल। देखिए, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है। देखिए, सूर्य को हम लोग तारा भी कह सकते हैं, तो सबसे निकटतम तारा है सूर्य। सूर्य 2 तत्वों से मिलकर बना है, हम आपको बताए थे अभी। एक हाइड्रोजन कितना परसेंट, 71%, और एक हीलियम He कितना परसेंट, 26%। यानी कि हाइड्रोजन जो है ये नाभिकीय संलयन पे काम करता है। तो इसके अनुसार सूर्य क्या कैसे कैसे काम करेगा, तो ये भी नाभिकीय संलयन के अनुसार काम करेगा। यानी कि हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन पर, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है, सूर्य है। हाइड्रोजन और हीलियम 2 तत्वों से मिलकर बना है, 71%, 26%। ठीक है, अगला है 13 नंबर सवाल, सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है। देखिए, पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है, लेकिन सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है, तो वह है दोस्तों प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये आपको ध्यान देना है कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है ये सूर्य का निकटतम तारा है। किसका है, सूर्य का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, और पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। ठीक है, अगला है 14 नंबर सवाल, सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है। यह है दोस्तों शुक्र। देखिए, शुक्र जो है ये बहुत अधिक चमकीला है और गर्म भी ज़्यादा है। यानी कि सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है, क्योंकि शुक्र पे ज्वालामुखी ज़्यादा पाया जाता है। याद रखिएगा, सवाल पूछ सकता है कि कौन से ग्रह पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी है, तो शुक्र ग्रह पे सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी है। ठीक है, अगला है 15 नंबर सवाल कि सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है। तो वरुण, हम आपको यहाँ पे बताए थे दोस्तों कि वरुण जो है, वरुण को ठंडा ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, इस साइड में ख़त्म हो गया, इसको मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ जल्दी से, देख लीजिएगा। सौर प्रणाली के खोजकर्ता कॉपरनिकस थे। ठीक है, सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है, 8 है। ग्रहों की गति के नियम के प्रतिपादक कौन थे, केपलर। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, जिसको हम लोग इंग्लिश में मरकरी भी बोलते हैं। ठीक है, सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है, बुध है। और बुध जो है ये 88 दिनों में चक्कर लगा देता है। कितना दिनों में, 88 दिनों में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है दोस्तों, वरुण है, और वरुण को ठंडा ग्रह भी कहा जाता है। अगला है कि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है, शुक्र है। शुक्र को गर्म ग्रह, ठीक है, पृथ्वी की बहन, सांझ का तारा, भोर का तारा, ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला है कि पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला यंत्र इरेटोस्थनीज है। ठीक है, पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र और मंगल। ठीक है, शुक्र और मंगल जो है पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह है। ठीक है, मंगल के 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। ठीक है,
याद रखिएगा। पृथ्वी की उपग्रह चंद्रमा है। दो ऐसे ग्रह जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र, जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है दोस्तों। अगला है पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य, और सूर्य का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र, सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण। ठीक है, इधर समझ गए होंगे। इधर देख लीजिए दोस्तों, देखिए 16 नंबर सवाल बोल रहा है कि सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है। तो सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है दोस्तों बृहस्पति, क्योंकि सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह और सबसे भारी भी है। और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, याद रखिएगा। हाँ, हम आगे देखने वाले, लेकिन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि गैनीमेड। ठीक है, गैनीमेड जो है ये पृथ्वी बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्या है ये? सबसे बड़ा उपग्रह है किसका? तो बृहस्पति का। याद रखिएगा कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। अगला है दोस्तों 17 नंबर सवाल कि बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है। हम आपको बताए थे कि बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। याद रखिएगा, बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला है 18 नंबर कि पीला ग्रह किसे कहा जाता है। तो ये बृहस्पति को। ठीक है, बृहस्पति को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है। अगला है 19 नंबर कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है। तो अरुण को कहा जाता है। अरुण को इंग्लिश में यूरेनस भी बोलते हैं। तो लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहा जाता है। अगला है 20 नंबर कि सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह, यह है दोस्तों अरुण। याद रखिएगा कि अरुण को सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह कहा जाता है। अगला है 21 नंबर सवाल कि पृथ्वी की बहन एवं जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है। याद रखिएगा कि पृथ्वी की बहन एवं जुड़वा ग्रह आपको बता चुके हैं कि पृथ्वी की बहन और जुड़वा ग्रह कहा जाता है शुक्र को। शुक्र को भोर का तारा या फिर सांझ का तारा, याद रखिएगा, भोर का तारा या फिर क्या कर सकते हैं, सांझ का तारा। ठीक है, सांझ का तारा, या फिर इसको गर्म ग्रह भी कह सकते हैं। गर्म, शुक्र को क्या कहा जाता है? गर्म ग्रह कहा जाता है, गर्म ग्रह। ठीक है, शुक्र पर एक साल में 225 दिन होता है। याद रखिएगा कि शुक्र ग्रह पे एक साल में कितना दिन होता है? 225 दिन होता है। जैसे कि पृथ्वी पर एक साल में कितना दिन होता है? 365 या फिर 366 दिन। उसी तरह से शुक्र ग्रह पर एक दिन में 225 दिन, एक साल में 225 दिन होता है। ठीक है दोस्तों। अगला है 22 नंबर सवाल कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो आपको बताए थे कि गैनीमेड। गैनीमेड जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। उपग्रह के बारे में पूछ रहा है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। ठीक है, अब यहाँ से बात करेंगे कि गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है। तो ये बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है गैनीमेड, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है 23 नंबर कि सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। तो डिमोस है। तो डिमोस किस ग्रह का उपग्रह है। तो ये है दोस्तों मंगल का। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है दोस्तों। तो पृथ्वी को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है। ठीक है, ऐसे मैं बता देता हूँ कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर जैसे कि 4 भाग है, 3 भाग में पानी है और 1 भाग में जल है। इसी तरह से जब हम लोग ऊपर से देखते हैं तो पृथ्वी नीला दिखाई देता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस, जो मंगल का उपग्रह है। ठीक है, अगला है 24 नंबर कि फोबोस और डिमोस ग्रह है, यह है मंगल का। ठीक है, याद रखिएगा कि फोबोस और डिमोस 2 उपग्रह है। किसका है? देखिए, फोबोस और डिमोस ग्रह है, ग्रह नहीं होगा यहाँ पे, उपग्रह होगा। ठीक है, उपग्रह है। किसका है दोस्तों? तो मंगल ग्रह का। याद रखिएगा, मंगल ग्रह का 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। अगला है 25 नंबर कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह। तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है दोस्तों टाइटन। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछता है कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अगला है 26 नंबर कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है। यह है दोस्तों सेरेस। ठीक है, सेरेस जो है ये सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। देखिए, याद रखिएगा कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरेस। ठीक है, अगला 27 नंबर कि सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है। तो याद रखिएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा दोस्तों कि सूर्य की सतह का जो तापमान होता है ये 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अगला है 28 नंबर और आज का लास्ट है कि सर्वाधिक चमकीला तारा। ये है दोस्तों साइरस, आपको पता ही होगा। देखिए, जो भी मैं सवाल करवाया हूँ ये आपको लग रहा होगा पढ़ा हुआ। ठीक है,
लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा, 2-3 बार रिवीजन हो जाएगा। एक बार मैं फिर से इसको इधर रिवीजन करवा देता हूँ। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति, बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह गैनीमेड, याद रखिएगा, ठीक है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध और शुक्र, यानी बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। पीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहा जाता है। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह, इसे भी अरुण को कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी की बहन एवं जुड़वा ग्रह शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा या फिर गर्म ग्रह, इस पे 225 दिन होता है शुक्र ग्रह पे, ठीक है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, ये बृहस्पति का उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है, ये मंगल ग्रह का उपग्रह है। फोबोस और डिमोस उपग्रह है मंगल का। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है दोस्तों? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सर्वाधिक चमकीला तारा है साइरस। इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।